26 जनवरी स्क्रीन 1 नर्मदेहर। हम अभी टेमला गांव में कल शाम को आए थे, यहाँ रुक गए हैं और अब सुबह हम यहाँ मंदिर से टेमला गांव से आगे बढ़ेंगे। तक आपको मंदिर तो खुला नहीं है क्योंकि आदिवासी लोग हैं, वो सेवा कर आए नहीं। जय भोले बाबा, यहीं से दर्शन कर लीजिए भोले बाबा पार्वती माता के। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और हमारे मुरली मनोहर जी के भी दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नर्मदेहर। अब हम टेमला से आगे बढ़ेंगे और दही तक जाने की पूरी हमारी कोशिश है कि दही हम पहुँचे। और मार्ग आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम नीचे उतरेंगे, जो निशान दिख रहा है, और नीचे नीचे जो नदी में कल नहाए थे, और उसके सीधे ऊपर उधर चढ़ जाएंगे। और पगडंडी के मार्ग से 2.5 किलोमीटर के बाद में हमें सड़क मार्ग लगेगा। और कल गलती से हो गई थी, ये जो नदी मैया जो थी, कुछ मत्सर कुछ नाम बताया था, आप वो देख लेना। ये आगे चल के संगम करती है हथनी नदी में, और हथनी नदी का संगम है नर्मदा जी में, और नर्मदा जी का बैक वाटर यहाँ तक आता है। मतलब नर्मदा जी का बैक वाटर हथनी में आता है और हथनी से यहाँ तक आता है। सोचिए कितना ज़्यादा पानी है नर्मदा जी में। नर्मदेहर, नर्मदेहर, नर्मदेहर। मंदिर से हम नीचे उतर के आए हैं और ये वही नदी है जहाँ पे कल आगे संगम में हम नहाए थे। हथनी के साथ संगम है, चूँकि नर्मदा जी का बैक वाटर है। और बहुत सुंदर ये नदी है, देखिए झरने के तौर में कितनी सुंदर बह रही है। अब ये नदी मैया को हम क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे भी यहाँ के जो सेवादार थे उन्होंने हम लोग के लिए ये व्यवस्था कर रखी है, देखिए, जिससे हम इस लकड़ी के टेम्परेरी पुल से आगे पार हो सकें। और हमने इनको पार कर लिया। और ऊपर देखिए चूने से निशान लगा रखा है। 2-2.5 किलोमीटर हमें पगडंडी चलना है, उसके बाद बता रहे थे हाईवे आ जाएगा। सूर्य भगवान कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं। आप करिए दर्शन। अब देखिए 2 महाराज हैं, वो आगे चले गए, बाकी जितने रुके थे सब जा चुके हैं। हम खाली दर्शन करने के लिए रुके थे। और वो लड़का जो ताला लगा के गया था मंदिर में सेवा करता, वो अभी आया नहीं था। आप देखिए पीछे दूर वो पेड़ के पास में कल हम उधर गए थे नहाने के लिए, क्योंकि वहाँ तक मैया का बैक वाटर था। बैक वाटर भी थोड़ा सा पीछे ही रह गया था, क्योंकि कल तक परसों तक तो 2 दिन तक वहाँ जो नाव में दिखा रहा था वहाँ तक पानी था। आज पानी नहीं है। ये देखिए किनारे लोगों ने खेती कर रखी है। उधर से थे, अब हम नीचे आ गए। अभी यहाँ से ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर आगे की जगह आपको दिखाएंगे नर्मदे। और वो बिल्डिंग सब दिख रही जहाँ पे हम थे। और ये एक छोटी सी पहाड़ी पे चढ़ के आ गए हैं। और ये देखिए अलग नज़ारा है, ये देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है किसी ग्रह पे आए हैं। बस बारिश के टाइम ये जगह जब ग्रीन होती होगी। और कल रात में यहाँ पूरी रात शोर शराबा बम पटाखे लगे हैं। कल आदिवासियों ने 25 जनवरी तिथि के हिसाब से या तारीख के हिसाब से नहीं पता, कल इन लोगों ने यहाँ दिवालियाँ मनाई थी। कल पूरी रात इनके गाने बजाने चल रहे थे। फिर सुबह महाराज जी ने बताया कि इन लोगों की दिवाली बनी है। देख लीजिए आप, आपको जगह दिखाते हैं। ये वो पहाड़ है, पीछे पहाड़ जो दिख रहा है वो धुंधले धुंधले से पीछे, वो कल उनके पीछे साइड से हम आए थे। अब अभी यहाँ ये पहाड़ है और इस साइड पीछे घाटी होगी, क्योंकि पगडंडी हमारी इधर जा रही है। 2-2.5 किलोमीटर पे एक आश्रम है, बताया था महाराज जी ने, वहाँ पे पहुँचेंगे। और देखिए चूना लगा के हर जगह डिफाइन कर रखा है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अभी थोड़ी दूर पे हथनी नदी आएगी, वहाँ देखते हैं कि नाव से पार करके जाना है या आश्रम वालों ने कुछ अलग व्यवस्था कर रखी है। नर्मदेहर के पीछे साइड से हम पगडंडी के मार्ग से आए हैं। और इसके पीछे नदी थी और उधर नदी के दूसरे तरफ। और ये हमारे सामने इन पहाड़ों के पीछे ये पहाड़ सर उठा करके खड़े हुए थे। और अब हम इनके चरणों में पहुंच चुके हैं और इनके चरणों को प्रणाम करके हे विंध्य पर्वत हमें
आपको प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ने की आपसे आज्ञा चाहते हैं, ऐसा चरण बंदन भाव रख करके। और ये देखिए सड़क मार्ग आ गया है, पगडंडी मार्ग। अभी तो यहाँ पे लगभग पूर्ण हुई, अब हम सड़क मार्ग से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए सड़क मार्ग आ गया। ये पहाड़ जो है टेमला गांव से एकदम सर उठाए अलग दिखते हैं। मैं सुबह देखा, मैंने कहा कल तो नज़र आ नहीं रहे थे। कभी कभी होता है, चीज़ें आंखों के सामने होती हैं, हम देख नहीं पाते। और आज उन्हीं के चरणों में उनको प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं। वापस देखिए ये सड़क मार्ग पे आ चुके हैं। आहा, और इन घाटियों को, ये जो पीछे दर्रा दिख रहा है, इन दर्रे के पीछे से आए हैं हम। 1 किलोमीटर करीब चले हैं। सुबह ऐसी स्वच्छ, शांत और बहुत कुछ कह सकते हैं नैसर्गिक जगह पे चलने का, परिक्रमा करने का, ऊपर से परिक्रमा हो, उसका आनंद ही अलग है। और आगे नहीं मालूम है हमारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, तो और आनंद रोम। देखिए ये जो अपना हिमाचल जो पर्वत है विंध्याचल जी, इनके चरणों के पास से आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे वो जगह दिख रही है, वहाँ भी बहुत सारे चिड़ियार करके ऐसे चिल्ला रहे थे। मैं समझा कि क्योंकि अनुभव तो है नहीं उनका, मैं समझा कि कोई छुट्टी का टाइम है, 26 जनवरी, बच्चे हैं, सबको शैतानी कर रहे होंगे। एक महाराज चल रहे हैं, वो जंगलों में ज़्यादा रहे हैं, वो आगे जो जा रहे हैं, उन्होंने बोला महाराज ये सियार है। और कल रात में भी उन्होंने भी खूब चिल्लाया है, उन्होंने भी 9 वर्ष मनाया है। तो मैं कहूँ इतना इंसान तो नहीं चिल्ला सकता, और ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कोई आदमी और इंसान कोई आवाज़ लगा रहा हो। अभी ये देखिए पगडंडी है, अभी यहाँ खेत भी इन्हीं के इसी में है। पहाड़ों को काट करके एक फसल ये लोग पैदा कर लेते हैं बारिश के टाइम में इस ज़मीन पे। और वो ज़मीन जो सही स्थिति में हो गई है, वहाँ पे उनकी 12 मासों अभी देखिए गेहूँ लगा हुआ है। और उधर वो जानवरों को काटने वाली जो चरी होती है, उसके पीछे भुट्टे, मक्का लगा हुआ। इधर से दिखाता हूँ आपको, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये थोड़ा गांव चालू हुआ है। और ये देखिए बरसिंग लगी हुई है, जानवरों की जो खाने के लिए होती है, ये जानवरों का ही खाना है लगभग। ये देखिए, और ये शायद मक्का हो सकती है, लेकिन इतनी छोटी मक्का नहीं, ये सब जानवरों के, गाय भैंसों डंगरों के खाने का फसल है। और आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ग्रीनरी भी देखते चलो। सामने सूर्य देवता है, इधर क्लियरिटी आएगी नहीं, इस तरफ थोड़ी क्लियरिटी आएगी, तो ये आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए पहाड़ के नीचे बहुत सुंदर बना रखा। ये देखिए गेहूं की खेती है, फसल तैयार है, 2 महीने में कट जाएगी। ऐसे एंगल में रखता हूँ तो आपको यहाँ तो पगडंडी दिख रही है, इधर देखिए थोड़ी सी ग्रीनरी भी देखनी चाहिए। और ये देखिए एरो का शुरू से ही उन्होंने, आश्रम वालों ने मार्ग डिफाइन कर रखा है। तो जब से हम आश्रम से निकले हैं 2 किलोमीटर हो गया, हमें कहीं भी 1% की उलझन नहीं हुई कि अब कहाँ जाए। ये देखिए आगे चल रहे हैं, गांव में आ गए। आहा, सड़क देख रहे हो, कंकड़ पत्थर। देखिए शायद कोई स्कूल है, और ध्यान से सुनिए। बच्चे लोग बड़ी ही धूमधाम के साथ, बहुत ही धूमधाम के साथ 26 जनवरी मना रहे हैं। और 26 जनवरी में जो अपने कुछ नारे लगाए जाते हैं, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं, इतनी तेज़ चिल्ला रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, अपने बचपन की याद आ गई। अध्यक्ष महोदय हमारे बीच, हर्ष हर्ष जय जय। आहा, वो भी क्या दिन थे। 26 जनवरी में इतना अच्छा हमारे यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था, वो तो अब बहुत ही कम ऐसा लोगों में देखने को मिलता है, क्योंकि हर किसी बच्चे के पास अब मोबाइल आ गया है और उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत होता है, लेकिन तरीका बदल गया है। नर्मदे हर, या फिर हम उस जगह नहीं पहुँचे हों, बस ये है। आगे हमें कुलवट जाना है, और इस गांव से, ये मछुआरों का गांव है, और यहाँ से एक पगडंडी गई हुई है सड़क, पुल से लोग जाते हैं, वो कम से कम 7 किलोमीटर चलना होता है। तो यहाँ पे हमें नाव वाला मिल गया था लड़का,
वो गया है नीचे घाटी में। तो ये हथनी नदी है और नर्मदा मैया का बैक वाटर है। तो मैया के दर्शन भी हो गए और जल भी भर लेंगे और थोड़ा नौका विहार का भी आनंद ले लेंगे। और यहाँ से हमें कम से कम 2 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे। तो फिर पहले तो हम सड़क मार्ग की तरफ गए, फिर हमने कहा यार 4-5 किलोमीटर ये बोल रहे हैं तो होगा डबल ही। तब हमने कहा चलो आगे के लोग भी इधर ही से गए हैं, हम भी चलते हैं, आप दर्शन कीजिए। वैसे तो हथनी नदी है लेकिन ये नर्मदा मैया का बैक वाटर है। ये देखिए नर्मदे नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। ऊपर से उतरे हैं इधर से और ये हथनी नदी है। नाम तो हथनी नदी है लेकिन नर्मदा मैया का बैक वाटर है। इसको हम पार कर रहे हैं नर्मदा मैया का नाम लेके। जय नर्मदा मैया, पार लगा दे। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। 3 महात्मा लोग हैं और 2 ड्राइवर हैं, पायलट। देखिए और यहाँ जो सामने टावर दिख रहा है उसके पास से हमें आगे जाना है। नर्मदे हर नौका विहार का भी आनंद लीजिए। देखिए ऊपर डोंगरी से चढ़ते हुए, पीछे नदी थी हथनी नदी और ये डोंगरी करते हुए यह सड़क पे आ गए हम लोग। और इसके पीछे भी वो नदी का बैक वाटर गया हुआ है जिधर से 7 किलोमीटर लंबा बाकी लोग आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने शॉर्टकट लिया और ये कुलवट गांव आ गए हैं और सड़क मार्ग पे हैं। अब आगे सड़क मार्ग मिलेगा, दही तक मिलेगा सर सड़क मार्ग। अच्छा, अब दही तक जो हमें जाना है, दही गांव, वहाँ तक सड़क मार्ग है नर्मदेहर। टेमला से लगभग 5-6 किलोमीटर चल के कुलवट आए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कोई आश्रम बताया था, वहाँ रुकेंगे। ये देख लिए छोटे से गांव का नर्मदेहर। इस समय हम सोंडवालीपुर ज़िला क्रॉस करके धार जिला में प्रवेश कर गए हैं। मध्य प्रदेश शासन संभाग धार। अब हम धार जिला में प्रवेश कर चुके हैं। आश्रम जिस हिसाब से बताया कुलवट शहर तो पूरा चला गया। चलो चलते रहते हैं, बाकी पीछे तुमने थोड़ा बहुत दुकान था वहाँ बात कर लिया है। दूर 200-300 मीटर आए हुए हैं और ये आश्रम है जहाँ पे आज हमने दोपहर का बाल भोग प्राप्त करेंगे। और कुछ परिक्रमावासी आगे निकल गए हैं बाल भोग लेके और हम यहाँ रुकेंगे क्योंकि आगे अभी 11 से 12 किलोमीटर जाना है और कोई आश्रम नहीं। तो सोच रहे हैं कपड़े भी धो लेते हैं, 10:30 बज गया है और भोजन प्रसादी भी बन रही है। ये देखिए मंदिर है पीछे, ये पूरा हॉल फुल हो चुका है। तो सामने हमारे ठाकुर जी वहाँ बैठे हुए हैं और इस वाले में हमने आसन लगाया था। कुछ परिक्रमावासी जो पीछे से आए थे वो सब बैठे हुए हैं, आपको यहाँ हम दर्शन करा देते हैं। ये एक आश्रम है और मंदिर भी है, यहाँ हमको दर्शन कराते हैं हनुमान दादा के। जय सिया राम, सीताराम 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 सीताराम। बहुत सुंदर श्रृंगार है भगवान के। सफ़ेद रंग का फर पहनाया गया है ठंड के हिसाब से, बहुत सुंदर। और नीचे जो है वो पनौती, इसको पनौती बोलते हैं, जो पैरों से दबा रखते हैं। इनके दर्शन करने से पनौती दूर होगी और बहुत सुंदर दर्शन है। ये देखिए सीताराम सीताराम, कितना सुंदर श्रृंगार है। और उनके बगल में यार हनुमान जी मंदिर में जहाँ हम रुके थे आश्रम में, यहाँ से करीब 1:15 बजे भोजन प्रसादी करके हम आगे निकले। और जैसे ही बाहर निकले तो ये आज 26 जनवरी का ध्वजा अपना शान हमारी, ये देखिए तिरंगा, ये नज़र आया और ये आपको भी दिखा रहे हैं।
जय हिंद। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग देख लीजिए, सड़क मार्ग है। हमें दही जाना है। दही पहाड़ सब अंदर पीछे रह गए हैं और कुछ छोटी मोटी डोंगरी हैं, वो तो सब आते ही रहेंगे आगे मांडवगढ़ तक। मांडवगढ़ तक ये चलेंगे आगे पीछे। फिर उसके बाद कुछ किलोमीटर का फासला रहेगा, फिर ओंकारेश्वर के जंगल लग जाएंगे। अब जो भी आएगा पीछे, लगभग हम 2 किलोमीटर आ गए हनुमान मंदिर से। कोहड़ा गांव में है ये। इस गांव का नाम है कोहड़ा, जिला धार है। यहाँ पे देखिए ये कितने पुरानी शिलाएं हैं। ये इनके देवता होंगे, उनको समर्पित है। आप भी देखिए। इनके देवता होंगे और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से बने हुए हैं ये। यहाँ इनको हम प्रणाम करते हैं और आगे चलते हैं। नर्मदे हर वापस। इतने सुंदर तरीके से बनी हुई है, पुरानी, बहुत पुरानी है। इनके देवता होंगे जिनको ये लोग पूछते हैं। मेरे को अच्छा लगा कि मैं आपको भी दर्शन कराता हूँ। देखिए शेड बना रखा है खेत के बीच में। नर्मदे हर हनुमान मंदिर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर आ गए थे और 3:30 बज रहे हैं। 4 किलोमीटर नहीं, इधर पीछे से आए हैं। तो चाय पीने की इच्छा हुई। एक जगह भी बोला था तो समझ नहीं पाए, मना कर दिए। लेकिन वो मैया जो है यहाँ पे, हमने पूछा कि बाबा मैया चाय पीनी है, तो मैया बोली बैठो पिलाते हैं। तो देखो मैया ने चाय पिला दी। अब चाय पीने के बाद में ताजगी आ जाएगी और फिर आगे बढ़ेंगे। और अगला हमारा स्टॉपेज दही है। नर्मदे हर मैया। मैया कहाँ गई? ये मैया ने हमें चाय पिलाया। नर्मदे हर बोल दो। हमारे कन्हैया और मैया की कृपा बनी रहे। नर्मदे हर। ये देखिए 5 लेंटर डल रहा है, पुल निर्माण हो रहा है। ये देखिए हो भी गया। जो पुल का निर्माण हो रहा था वो दिखा रहे थे। और ये गंगापुर गांव में ही है। अभी चाय पीकर आए थे, करीब 1-1.5 किलोमीटर पहुंचे होंगे। तो एक ये गांव का मंदिर दिखा हमको, तो हमने सोचा कि हम भी दर्शन कर लें, आपको भी करा दें। हनुमान दादा के दर्शन कीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। और उसके बाद आज बोले बाबा गणपति भगवान के दर्शन कीजिए। और गंगा नर्मदा मैया है, पार्वती मैया है, और ये बैठे हैं भोलेनाथ, बगल में नंदी जी। बहुत सुंदर दर्शन है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। 6 किलोमीटर आए होंगे। इधर से आए, ये बस आ रही है। और वो जो दुकान दिख रही है वहाँ पे चाय प्रसादी हमको मिली। वहाँ नर्मदा वालों की सब सेवा होती है। ये चौराहा है, देखिए अजीब टाइप का। एक मार्ग इधर जा रहा है, इधर सामने से आए हैं। और ये मार्ग जा रहा है दही के लिए। और सामने बोर्ड लिखा हुआ है अन्य क्षेत्र नर्मदा परिक्रमा पथ। और ये जो हरणफाल तीर्थ है यहाँ से 13 किलोमीटर, अगर हम इधर से जाएंगे तो। लेकिन चूंकि अब शाम का समय हो गया है, हम 13 किलोमीटर कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ से दही करीब होगा 5 किलोमीटर करीब होगा। तो हम दही रुकेंगे और दही से फिर सीधा अलग एक रास्ता गया हुआ है यहाँ जाने के लिए, तो यहाँ आगे बढ़ेंगे। अब हम दही वाले रूट पे जा रहे हैं, ना कि इस पे। अगर इधर से निकल गए तो फिर वही जंगल वाले राह में 13 किलोमीटर चलना पड़ेगा, जो हमारे लिए आज के लिए तो मुमकिन नहीं है। और मुमकिन हुआ तो बहुत टाइम हो जाएगा। नर्मदे हर। अब हम दही के लिए इधर बढ़ेंगे अपने लेफ्ट, और दही पहुंचेंगे, वहाँ पे जानकारी लेंगे अच्छे से। और मेघनाथ तीर्थ, जो कि बहुत ही मुख्य तीर्थ बोला जाता है, शायद ये वही तीर्थ होगा, पता करेंगे। वहाँ ज़रूर जाएंगे दर्शन करने के लिए। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। शाम को 4:45 लगभग 4:45 हो गए हैं। और अब हम दही, जो कि 0.5 किलोमीटर है, यहाँ पे अंदर प्रवेश कर रहे हैं।
श्री 1008 कमलदास बाबा की पावन नगरी है ये। और यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, माँ नर्मदा परिक्रमा आवासीय क्षेत्र हनुमान मंदिर डही, जो कि 1 किलोमीटर है। अब ये डही में हम प्रवेश कर रहे हैं। ये भी टोटल डूंगरी इलाका है, डूंगरी बोले तो पहाड़ी इलाका ही है, दोनों साइड है पहाड़। और हमें भी लगता है कि प्लेन पे रास्ते पे चल तो रहे हम, क्योंकि दक्षिण तट पे जो सूलपानी थी वहाँ भी यही अनुभव था। 5-5, 6-6, 10-10 किलोमीटर तक लगता था प्लेन सीधे जा रहे हैं, फिर थोड़ा ढाल, फिर ऊपर चढ़ाव। ये तो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, यही तो नर्मदा खंड है और ये उसका आनंद है। देखिए ताड़ के पेड़, और ये नारियल का देखिए कितना छोटा सा पेड़ है और नारियल ऐसे भरे हुए हैं उसमें, लेकिन हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे नारियल हैं। जय जय श्री राम, नर्मदे हर। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जैसे ही हम लोगों को देखते हैं, क्योंकि परिक्रमावासी कुछ ना कुछ उनको देते हैं, ज़्यादातर चॉकलेट टॉफ़ी, तो उसी उम्मीद में वो घर से निकल के भाग कर आते हैं। हमारे पास में किशमिश खरीद लेते हैं, जो उनके लिए भी बढ़िया होती है और हमारे लिए भी बढ़िया होती है, क्योंकि वज़न कम होता है। भले ही वो महंगी होती है तो क्या हुआ, उनकी ये छोटी सी मार्केट है उसमें आ गए हैं। सामने बस स्टैंड है और ये महाराज जी हैं, इनकी दुकान है। और इन्होंने हमें देखते ही नाश्ते के लिए बोला कि महाराज नाश्ता कर लो, थोड़ा भूख भी लग रहा था। और ये देखिए इन्होंने हमें जलेबी, पकौड़ी और भुजिया दिया। हम ठाकुर जी को भोग लगा दिए और मैया को, अब ये पाएंगे उसके बाद हम पाएंगे। बस ऐसे ही भगवान की कृपा हो जाती है तो मिल जाता है, इसको पा लेते हैं। नर्मदे है होटल, वो महाराज जी उन्होंने हमें आज 26 जनवरी का स्पेशल पकौड़ा, भजिया और जलेबी खिलाया था। दही में है, सामने देख रहे हैं बस स्टैंड है और बस स्टैंड के पास में इनकी दुकान है, कालू भाई करके नाम है और बहुत ही सज्जन इंसान है। हाँ, और वो सामने मंदिर है, शायद हमें वहाँ जाना है। ये देखिए बस स्टैंड है और कल हम यहाँ से जाएंगे धर्मराय। सुलभ शौचालय से परिचय दे रहा हूँ। बहुत आनंद आता है जब ऐसे संस्कारी और शिक्षित लोग मिलते हैं। और एक बगल में महाराज जी बैठे थे, वो पूर्व जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी थे, जिला स्तर के। कभी कभी कोई शख्सियत बगल में बैठी रहती है, पता ही नहीं लगता है, सब मैया की कृपा है। और ये महाराज जी जो थे, इनकी मंदिर किधर है? इधर? ओहो हो, चलिए मंदिर इधर बता रहे हैं, दूसरी तरफ हम गलत आ रहे थे, इधर जाना है। तो मैं आपको बता रहा था, ये महाराज जी की जो भांजी हैं वो जज हैं कटनी में, जिला सत्र न्यायालय शीतल बघेल करके। उन्होंने फ़ोटो भी दिखाई सब। तो मैंने कहा हमें तो कभी कभार जाना होता है, क्योंकि हमारी ननिहाल है कटनी। तो बोले, पहले तो जबलपुर बोला, मैंने कहा कटनी में है, तो बोले कटनी में ही है। फिर उन्होंने फ़ोटो दिखाई उनकी, तो बोला कभी कोई ज़रूरत हो। तो हमने कहा ठीक है, अब तो मैया और कन्हैया जाने। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे। 5:15 बजे डही में पहुंच गए हैं और ये बाज़ार का रास्ता है, सामने दिख रहा है, और सामने गली से अंदर आते हैं। ये यहाँ का विख्यात हनुमान मंदिर है और आपको भी अंदर दर्शन कराते हैं। और आज हमारा आसन यहीं पे लगा हुआ है। अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए बहुत सुंदर जगह है, छोटी सी टेकरी टाइप की है, हाइट पे है। और पीछे भी इसके टेकरी है, मतलब ज़्यादा हाइट तो नहीं है, लेकिन टेकरी बोलते हैं इसको। नर्मदे हर। अब यहाँ से आपको शिखर दर्शन करा दें। ये श्री रामचंद्र जी मंदिर का शिखर है, पीछे हनुमान दादा का है और ये बगल में भोले बाबा का है। और हनुमान जी 2 स्वरूप में है, एक तो मार्बल में है जो सामने दर्शन दे रहे हैं, और एक है जिसमें सिंदूरी है। और उसके पहले आपको भोले बाबा के बहुत भव्य सुंदर दर्शन कराते हैं। सूर्य भगवान के सामने से देखिए आप, सूर्य भगवान सुबह इसी पोजीशन पे थे जब उदय हो रहे थे, और अस्त हो रहे हैं तो उसी पोजीशन पे हैं, और हम अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं। अब ये दर्शन कीजिए। जय भोले बाबा की जय।
और उसके बाद हम अंदर प्रवेश करेंगे। जय सियापति रामचंद्र की जय। अब अंदर प्रवेश करेंगे और अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको श्री राधे कृष्ण के दर्शन कराते हैं। इनके दर्शन कीजिए। जय श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। उनके दर्शन करने के बाद में काली माता के दर्शन कीजिए। अब ये दो शिखर, काली माता और जो एक शिखर था वो या कृष्ण जी का, दोनों का एक है। इनके दर्शन कराए आपको। अब यहाँ हनुमान दादा के दर्शन कीजिए। तो वाइट मार्बल पे हैं और बहुत सुंदर के दर्शन हो रहे हैं। और साथ में इन गिद्धों को भी देखिएगा, जटायु। और यहाँ बैठे हैं हमारे भोलेनाथ। सामने देखिए कार्तिक भगवान, पार्वती माता जी हैं, इधर हनुमान दादा जी हैं और नंदी बाबा सामने विराजमान हैं और नाग देवता के साथ में बैठे हैं हमारे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। सुबह जल चढ़ा के आगे बढ़ेंगे और ये बगल में हॉल है। यहाँ पे हमने और हम सभी परिक्रमा वासियों ने आसन लगाया है। अब उसके बाद में ये दर्शन कीजिए। ऊपर से कराता हूँ। श्री राम परिवार है, श्री रामचंद्र जी के साथ में सीता जी, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी को कितना प्रेम स्नेह दे रहे हैं। और ये बैठे हनुमान दादा, सीताराम। जय सियापति रामचंद्र की। ये छोटे से दर्शन कीजिए यहाँ पे। और जो गुरु जी है यहाँ पे, कमल ब्रह्मलीन श्री 1008 श्री कमल दास जी महाराज कक्ष है। ये उनकी समाधि होगी, यह स्थान होगा। इनके दर्शन कीजिए। इन्हीं संतों की शक्ति है यहाँ पे और इनकी धुनी है। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। और कुछ लोग हैं परिक्रमावासी, उन्होंने आरती भी चालू कर दी है। और हम चूँकि 6 बजे का इंतज़ार कर रहे हैं, 6 बजेगा तब हमारी पूजा चालू होगी। और वो हमारे एक महाराज गुजरात के थे जो बीच में पिछड़ गए थे, वो यहाँ पहुँच के हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये देखिए नर्मदे हर। यहाँ पे हमारा आसन लगा। नर्मदे हर बाबा।